हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो आप लिम्फॉइड ऑर्गन से क्या समझते हैं? द लिम्फॉइड सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड वेसल्स एंड लिम्फॉइड टिश्यूज़। तो लिम्फॉइड सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स में जो होता है वो कंसिस्ट किस किस को करता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स को पहला, दूसरा लिम्फॉइड वेसल्स को एंड थर्ड लिम्फॉइड टिश्यूज़ को। जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडीज़ में। Those organ where proliferation and maturation lymphocytes takes place। ऐसे ऑर्गन जो क्या होते हैं? proliferation और maturation lymphocytes को करते हैं, takes place। इट्स टेक पार्ट इन इम्यून सिस्टम। किसमें वो टेक पार्ट करते हैं? इम्यून सिस्टम में। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून एंड आर कंपल्सरी एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम में प्ले करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ेंगे। प्राइमरी लिम्फ दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दोनों ऑर्गन्स को हम इसी पार्ट में देखेंगे। तो क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? द ऑर्गन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इम्यून सिस्टम अकर आर नोन एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोल रहे द ऑर्गन्स इन विच जो प्रोडक्शन होता है हमारे सेल्स का ऑफ द इम्यून सिस्टम में अकर्स, उसी को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। दे इंक्लूड द थाइमस एंड द बोन मैरो। किस किस को इंक्लूड करते हैं? थाइमस और बोन मैरो को। तो अब देखते हैं, पहला है हमारा थाइमस। ये टाइप्स ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएगा। थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड। और क्या है? थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रीस्ट बोन अबव द हार्ट। किस में प्रेजेंट होती है? हार्ट में। थाइमस इज अ ग्लैंड लाइक ऑर्गन। थाइमस क्या है? ग्लैंड लाइक ऑर्गन है। जो हमारा थाइमस है, थाइमस कवर्ड विद कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। थाइमस इज मेड अप ऑफ इमेच्योर टी सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? थाइमोसाइट्स। थाइमस किससे मेड बना है? इमेच्योर टी सेल से, जिसे हम थाइमोसाइट्स बोलते हैं। ये दिख रहा होगा, एक ह्यूमन बना रखा है और ये देखो थाइमस दिखा रखा है आपको। सेकेंड है बोन मैरो। बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू। बोन मैरो क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो कहाँ फाउंड होता है? इन द बोन्स में मिलता है। इट कंटेन्स द स्टेम सेल्स विच डेवलप इनटू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा बोन मैरो होता है इज़ अ सेमी सॉलिड टिश्यू का बना होता है इन बर्ड में। और इन बर्ड में मैमल्स बोन मैरो इज़ द प्राइमरी साइट्स ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये वन को हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी। सेकंड को, टू को सेकेंडरी, थर्ड को टर्चरी। तो ये प्राइमरी आप इससे समझ सकते हो, द साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये आपको बोन मैरो दिख रही होगी, ये स्टेम सेल्स हैं और ये हमारी पूरी बोन मैरो है। तब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर ऑल्सो नोन एज पेरीफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम पेरीफेरल लिम्फॉइड एंगल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द लोकेशन वेयर द लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड। इट इज़ ऑल्सो द लोकेशन वेयर द लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड। इट इंक्लूड्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, माल्ट के दो में टॉन्सिल और पायर पैचेस, ये माल्ट के अंदर आते हैं। सो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। Spleen is the secondary lymphoid organ. Spleen is an organ found in almost all vertebrates. Spleen जो है हर vertebrates में पाया जाता है. The spleen plays very important role in regard to RBC में, RBC मतलब रेड ब्लड सेल में spleen का बहुत important role है regarding RBC. Spleen is solid encapsulated organ. हमारा जो स्प्लीन है वो एक तो सॉलिड होता है और इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में होता है, बिहाइंड द स्टोमक एंड क्लोज टू द डायफ्राम। कहाँ होता है? बिहाइंड, तो हमारे स्टोमक में होता है एंड क्लोज टू द डायफ्राम में। तो आपको ये दिख रहा होगा, हमने स्प्लीन दिखा रखा है आपको। ये कैप्सूल है, ये स्प्लेनिक है, ये रेड पल्प है। सेकेंड की तरफ हम चलते हैं अब, हमारा लिम्फ नोड्स।
तो लिम्फ नोड में पढ़ते हैं। लिम्फ नोड आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फ नोड आर कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्पेरिकल और वॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अमॉन्ग द लिम्फॉइड डक्ट्स में। तो बोल रहे हैं कि लिम्फ नोड हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लिम्फ नोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सेलुलर होता है और स्पेरिकल होता है अवॉइड स्ट्रक्चर्स में, प्रेजेंट अमॉन्ग द लिम्फेटिक डक्ट्स में। लिम्फ नोड कवर किससे होती है? कैप्सूल से कवर होती है। लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड इज अ किडनी शेप्ड ऑर्गन। किसके होते हैं? किडनी शेप के ऑर्गन होते हैं ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम में। ये आपको दिख रहा होगा, लिम्फ नोड्स बना रखे हैं। लिम्फ नोड ये है, ये देखो, ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फेटिक डक्ट है, ये मेड्यूला है, इसमें ये कैप्सूल है, ये कॉर्टेक्स है। अब नेक्स्ट थर्ड हम माल्ट की तरफ चलते हैं। माल्ट इज़ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। माल्ट इज़ द माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? अगर आ गया एग्जाम में कि वट इज़ द फुल, या फिर माल्ट इज स्टैंड फॉर, यू कैन राइट इन देयर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। But you will write mucosa associated lymphoid tissue. The mucosal layer of the alimentary canal, respiratory and orinogenital tract is provided with dispersed group of lymphoid tissue. तो बोल रहे हैं जो म्यूकोजल लेयर है एलिमेंट्री कैनाल में, वो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होते हैं जो प्रोवाइडेड होते हैं विद डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू में, नोन है, उसी को हम माल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस। इसमें एग्जांपल टॉन्सिल और पेयर पैचेस को दे रखा है, और हमने माल्ट में टॉन्सिल को ए पार्ट दे दिया और बी पार्ट पेयर पैचेस को। तो टॉन्सिल के बारे में पढ़ते हैं। टॉन्सिल्स आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में आता है। टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड टिश्यू इनक्रेट द फेनिक्स। किस में होता है? फेनिक्स में। जो हमारा टॉन्सिल होता है, कई बच्चे बोलते हैं गले में होता है, पर वो गले में नहीं होता है। टॉन्सिल हमारे गले में नहीं होता, इस तरफ होता है। अब मैं यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उस तरफ बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकती आपको, तो इस वजह से। दे फॉर्म ऑफ माल्ट, किसकी फॉर्म है? वो माल्ट की फॉर्म है। तो जो हमारा टॉन्सिल्स होता है, हमने सुना है कि टॉन्सिल्स की भी जो बीमारी बहुत ज़्यादा डिजीज़, वेरी डेंजरस। तो टॉन्सिल आप समझ गए, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू है। टॉन्सिल एक लिम्फॉइड टिश्यू इंट्रैक्ट करते हैं, फेनिक्स में होता है, फेनिक्स में होता है। कहाँ होता है? नेक में नहीं होता है, फेनिक्स में होता है। दे फॉर्म ऑफ माल्ट, किसकी फॉर्म है? माल्ट। दे आर वेरी सिमिलर टू थाइमस। किसकी तरह होते हैं? बिल्कुल थाइमस की तरह होता है। थाइमस कहाँ हमने पढ़ा है? अभी आपको पता है हमने कहाँ पढ़ा है थाइमस? थाइमस हमने प्राइमरी ऑर्गन में पढ़ा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। थाइमस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, वो जो टॉन्सिल है वो सिमिलर इसलिए होता है क्योंकि जैसे थाइमस होता है ना अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर, वैसी टॉन्सिल होता है। ये देखिए मिक्सड है यहाँ पर, ये देखो टॉन्सिल और क्रिप्ट दिखा रखी है यहाँ। डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू दिखा रखे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल आपको दिखा रखे हैं। अब हम चलते हैं पेयर पैचेस की तरफ। पेयर पैचेस आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। जो हमारे पेयर पैचेस है, बी पार्ट हमने दिया था, माल्ट में आता है। एग्जाम्पल भी था टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस। तो पेयर पैचेस जो होते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। दे फॉर्म ऑफ माल्ट, ये भी माल्ट की फॉर्म होते हैं, पेयर पैचेस और टॉन्सिल। दे कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये किसकी कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर होते हैं? टी और बी लिम्फोसाइट्स की। वेयर टी सेल्स प्रीडोमिनेंट, जहाँ पर टी सेल्स हमारे क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंट। अबाउट 100 आर फाउंड इन ह्यूमन पेयर पैचेस। तो बोला जा रहा है कि जो पेयर पैचेस है, पहला वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो टिश्यूज़ होते हैं। दे फॉर्म है ऑफ माल्ट की फॉर्म होती है। कंसिस्ट किसके होते हैं? मिक्सचर होते हैं टी सेल्स के और बी लिम्फॉइड सेल्स की, जिसमें हमने टी को बोला है प्रीडोमिनेंट। और इसमें अबाउट 100 आर फाउंड इन ह्यूमन पेयर पैचेस। जो 100 है वो कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमन पेयर पैचेस। तो आई होप you have understand this topic, lymphoid organs. What is lymphoid organ? Types of lymphoid organs is two type: primary lymphoid organ and secondary lymphoid. Types of primary lymphoid organs also you bone marrow and thymus, and secondary lymphoid organs are, which is spleen, lymph nodes, malt, and we have distributed malt in two types: tonsil and pear patches. So I think this video is very helpful for you, so please like, subscribe and share this video more and more people. So thank you for today. I will come again tomorrow for new topic to discuss with new topic for you. Okay, thank you then.